Hello, good evening everyone. How are you all? Good evening, sir. We are fine, sir. And what about you? And what about you? I'm also fine with that. Thank you. Thank you everyone. In today's session, we have to start the vocabulary junction from the second chapter of your English next English book. In our last session, just we discussed all the possible answer for each and every questions of that going section. So before moving ahead on the vocabulary junction, I would like to confirm that whether is there any issue, is there any query from that going section? No, sir. No, sir. I hope everybody have understood and they have written the answer. But Yes, sir. junction, today we are going to work on our vocabulary. Today we are going to work on our word power skill. That means here we will be learning more and more words, and also we will be knowing about the types of words. I hope that when you were studying in class first or UKG, I hope that you remember the sounds of animal or sounds of any other. So it is being learned by the students. I hope आप लोगों ने भी इसके पहले लर्न किया Yes, sir. क्लासेस में साउंड्स ऑफ एनिमल. ये साउंड्स ऑफ एनिमल्स को कहा क्या जाता है? अच्छा, कोई साउंड्स ऑफ एनिमल का कोई एग्जांपल देगा? अभिषेक. Yes, sir. Sir, lion का roar. रोर यानी दहाड़ना रोर बोलते हैं. In the same way, if I talk about the cat, तो कैट का जो साउंड है वो कैसा होता है? आपके पोएम में तो लिखा है पर्ड, और लेकिन एक्चुअल में जो होता है म्याऊ होता है ना. Yes, sir. Yes, sir. पर्ड होता है जब बिल्ली आनंदित होकर के, जब खुश होकर के जो आवाज निकालती है उसको पर्ड बोलते हैं, और उसकी आवाज अलग होती है फिर. और जब बिल्ली परेशान होकर के किसी बात को लेकर के वो बार बार चिल्लाती है, मतलब आवाज करती है, तो दैट इज अ म्याऊ म्याऊ. तब वो म्याऊ म्याऊ लगातार करती है, तो कहीं ना कहीं उससे हम भी इरिटेट हो जाते हैं. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्ड एंड म्याऊ. कहने का मतलब ये है. अच्छा, किसी कुत्ते की आवाज कैसी होती है? मुझे इंग्लिश नहीं जानना, बार्किंग मींस भौंकना, बट हाउ व्हाट इज द साउंड ऑफ दैट? जैसे कि अगर कोई बच्चा अगर बताता है तो कैसे बताता है? कोई कुत्ते वाली की तरह भौंक करके दिखाए, कौन भौंक सकते हैं? अरे हमें आता है, हम भौंकेंगे. अगर आप लोग नहीं भौंकेंगे तो हम ही भौंक के दिखा देंगे. और Sir, भाव भाव. हाँ, भाव भाव, बिल्कुल. दिस इज द साउंड ऑफ डॉग. Many way, if we talk about the snack, तो what is the sound of snack? कैसे आवाज निकालते हैं स्नैक की? आवाज सुना नहीं होगा, लेकिन कभी कॉमिक्स वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें कैसा एक साउंड को हम वर्ड की तरह जब रिप्रेजेंट करते हैं तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं? दिस. ओके, वन मोर थिंग. अच्छा, इसके पहले let me clear that how many students, how many from you all have read the any comic? इससे पहले मान लो लेट्स से कि आप लोग बुक्स तो पढ़ते ही हैं, बट बियॉन्ड द बुक्स हाउ मेनी ऑफ यू हैव गो थ्रू, हैव यू हैव read through the comic? कॉमिक मतलब जैसे चाचा चौधरी हो गया है, और भी पहले आता था. हम लोग के जमाने में कुछ ज्यादा ही तेजी से था. आप लोग में कॉमिक मीडिया हो गया. कहने के कॉमिक में जब रिप्रेजेंट किया जाता है, जब कोई दो चीजें लड़ती हैं, लड़ाई, तो जब दो डंडे आवाज करते हैं, दो धातु आवाज करते हैं, तो आवाज आती है टन. तो हम लोग क्या करते थे? सर मैं पढ़ा रहा हूँ, आप आधे घंटे बात करेंगे. तो मतलब इस तरह की आवाज. तो जब भी कॉमिक्स वगैरह में क्या होता था, गड़ाम सी आवाज आती थी, मतलब उसमें कहीं ना कहीं लिख के आता था. और जब कभी हंसने की आवाज हो तो हंसने में हा 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 ऐसे हंसा जाता है. लेकिन कॉमिक्स वाले बुक में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि कोई हंस रहा है, वहां पे हा 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 लिखा जाता था ना. तो इसका कोई मीनिंग तो है नहीं. एक तरीके से जो आप साउंड्स निकालते हैं, कोई भी एनिमल या पर्सन, तो जो साउंड्स होता है किसी भी बोलने की आवाज या जो किसी पर्टिकुलर किसी भी तरह का साउंड्स है,
उसी को ही आप यहाँ पे ओनोमैटोपोइया बोलते हैं, ओनोमैटोपोइया। That मतलब sounds of you can say that the use of words that sound like that action or the object they are describing is known as the onomatopoeia। अभी आप यहाँ पे बोले कि the lion is roaring, तो एक्चुअल में यहाँ पे जो roar वर्ड है या roaring वर्ड है, you are trying to tell that कि मतलब through roaring word you are trying to express the sound of the lion। sound of lion को तो वहाँ पे दर्शाया जा रहा है। Yes, sir. Yes, sir. तो कहीं ना कहीं एक तरीके से उसको एज ए एक्शन की तरह यूज किया गया है, और एक्शन को शो कर रहा है कि हाँ रोरिंग का यानी दहाड़ने का एक्शन कर रहा है, दहाड़ने का काम कर रहा है। इन द सेम वे यहाँ पे अगर आप ये जो आपके पोएम में जो लाइन है, एंड व्हाइल शी hummed and the cat purred, I remember how she filled her saucer with berries and cream for me so lovely। यहाँ पे hummed और purred मिस बताया था, हम मिस मैंने बताया था, क्या बताया था बताइए कोई। आपस में ही बात करना, मतलब एक तरीके से जो मैंने कहा था ना पर्टिकुलर एज के बाद आपस में ही यानी खुद से ही कुछ लोग बात करने लगते हैं, तो एक बड़बड़ाना आप कह सकते हैं। पर्ड यानी वो आपका कैट की आवाज है, तो कहीं ना कहीं वो हम यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो हम यानी बड़बड़ाने का काम कर रही है, और यहाँ पे जो कैट है वो कहीं ना कहीं आवाज पर्ड वाली आवाज यानी एक तरीके से खुश होकर के जो आवाज निकाला जाता है, दैट काइंड ऑफ साउंड द कैट इज मेकिंग। इन दोनों वर्ड से यही तो पता चल रहा है। Yes, sir. इस तरह के वर्ड जब भी आपको मिले, इस तरह के वर्ड जब भी मिले जहाँ पे वो आप इस तरह के वर्ड जो आपके साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, और साउंड यानी एक तरीके से मतलब साउंड वो एक्शन की तरह दिखते नहीं, वो जब भी आएगा तो आपको एक्शन नहीं दिखेगा, उसमें आपको इधर उधर और एक्शन वगैरह बोल के कंफ्यूज नहीं होना है। बस सब मिला के इफ यू आर टेलिंग द इफ यू आर यूजिंग एनी वर्ड फॉर द साउंड, और वो साउंड मतलब एक पर्टिकुलर वर्ड की बात नहीं, क्या किसी सेंटेंस में अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहां पे जो इस तरह का आवाज जो इस तरह का वर्ड होगा वो आपका किस तरह का वर्ड कहलाएगा, ओनोमैटोपोइया। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दैट की व्हाट इज ओनोमैटोपोइया? The word that sound like the action or the object they are describing is known as onomatopoeia. Okay, that means is it clear na? Well, I hope that you all have understood the concept. Yes, sir. What is onomatopoeia? If you are asked, if you are being asked to explain the things, अगर किसी को समझाना हो तो समझा ले जाएंगे, पढ़ने के लिए तो कोई भी Yes, sir. समझाने की बात है, अपने लैंग्वेज में आप सभी समझा लेंगे। Yes, sir. तो आज इस सेक्शन में हम ओनोमैटोपोइया के बारे में जानने वाले थे, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। What is next? In the next, there are many onomatopoeia words are there. Onomatopoeic words are there. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए, सारे एक एक वर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे, इसकी मीनिंग समझेंगे और ये किसका साउंड हो सकता है इसको समझेंगे। और यानी दैट मींस कि हम यहाँ पे जैसे ड्रिजल है, ड्रिजल व्हाट इज द साउंड ऑफ, ये किसका साउंड है, ड्रिजल किसको बोलेंगे? आप कहते हैं ना कि बारिश होती है तो इंग्लिश में ड्रिजलिंग यानी बूंदाबांदी की आवाज, इस तरीके से मतलब बारिश होती है तो उसकी जो आवाज आती है उसको ड्रिजलिंग बोलते हैं, उसको ड्रिजल बोलते हैं। ओके Yes, sir. Yes, sir. बेटा, what you all need to do, you all need to go through these different onomatopoeic words, और ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलने वाला। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो ये वर्ड अगर आपको पहली बार आपको हो सकता है इस किताब में मिल जा रही है, बाकी बुक्स में शायद मिले या ना मिले। दैट मींस यू आर ट्राइंग मतलब यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा, और कहीं ना कहीं ये ऐसी चीजें हैं जब बड़े होंगे तो आपके लिए ये एडवांस है, आपके पास ये यूनिक चीज है, तो आपको सीखना चाहिए और इस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। ये सारे वर्ड्स एक एक करके आप गूगल में सर्च करिए, आप पता करिए प्लिंथ आखिर किसका साउंड है, क्लैटर किसका साउंड है, बैंग किसका साउंड है, बैंग किसका साउंड है, कौन बता सकता है? BANG बैंग। बाजार में एक तरीके से बैंग मतलब एक जब कोई लाउड स्पीकर वगैरह बजता है, मतलब बैंग नहीं, लाउड स्पीकर नहीं कह सकते, लाउड स्पीकर का तो कुछ और बोलेंगे। एक तरीके से लाउड स्पीकर कहाँ पे गया,
बूम एक तरीके से कर सकते हैं। बूम इज द बाम और बूम, बूम इज द साउंड ऑफ स्पीकर या साउंड। जब कहीं पे भीड़ में है, अगर साउंड में कोई इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है तो वहां पे जो वो साउंड होता है, स्पीकर का साउंड होता है, वहां पे बूम बोलेंगे। तो क्या कहा जा सकता है कि लाउड स्पीकर, एक तरीके से बूम आउट, मतलब द अथॉरिटी ऑफ फेयर, द अथॉरिटी ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस, किसी पर्टिकुलर द अथॉरिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस का नाम ले लीजिए, बूम्ड आउट द इंस्ट्रक्शन टू द क्राउड, यानी क्राउड को एक तरीके से जो इंस्ट्रक्शन है वो बूम आउट किया। बूम आउट मतलब यानी साउंड्स के थ्रू खूब तेजी से बताया, तो वो साउंड को आपका बूम। बैंग जो साउंड है, ये किस तरह का साउंड है? बैंग मतलब एक सडन नॉइस, अचानक से कोई आवाज, यानी एक तरीके से आप हैं और अचानक यहाँ पे कोई डीजे वाला भाव, मतलब एकाएक शोर मचाते हो, एकाएक वो हो जाए, यानी सडन नॉइस आ जाए, तो वहाँ पे बैंग, जो सडन नॉइस होता है दैट विल बी नोन एज अ बैंग। ऑलराइट, Yes, sir. Yes, sir. in the same way, let's say कि click, I hope कि इस वर्ड का मीनिंग आपको पता होगा। आप क्लिक करते हैं तो क्लिक वाला साउंड कैसे होता है? Yes, sir. क्लिक क्लिक, माउस से जब क्लिक करते हैं जो आवाज आती है थोड़ी बहुत, Yes, sir. that is a click, that Yes, sound is known as a click. Okay, Yes, sir. तो ट्वीट, चिर्प या ट्वीट, ये किसका साउंड है? Sir, bird का। या क्या बोलते हैं, चिर्पिंग या चर्पिंग, क्या बोलते हैं? चिर्पिंग बोले थे, चिर्प है, Sir, chirping। चाहना। Yes, sir. This is the sound of, Yes. this is the sound of birds. Me, I hope it is very, मतलब ये तो आसान है, ये बच्चों लर्न भी करते हैं। ये किसका साउंड है? घोड़े की हुनहुनाहट को नींद बोलते हैं। वाह वाह, ये तो आपका डॉग का है, पता ही है। म्याऊ आपका बिल्ली का है, और आपका Cat। क्या है? वैंक आपका एक तरीके से साउंड ऑफ पिग है, मतलब पिग होता है जैसे उसकी आवाज जो भी बोलते हैं, आपके वैंक बोलते हैं, एंड वैंक, ठीक है, ऐसे ही तो बोलते हैं। अब मुझसे बेहतर अगर कोई आवाज Yes। बोलता है तो आप लोग निकाल सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। शर्म आ रही है तो माइक बंद करके ट्राई कर सकते हैं। मैं सुन में नहीं पाऊंगा, रिकॉर्डिंग में भी नहीं आएगा। अब उसके बाद चिर्प, ट्वीट, नी, ये सब हो गया। मुंह, मुंह ये किसका साउंड है? ओ, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब ये किसका साउंड है? काऊ का। Hello। काऊ का, काऊ का, बिल्कुल। बफेलो भी बोला जा सकता cow, है, we can say that it is the sound of cow. बस Sir, bee का। मधुमक्खी और हनी बी का। हनी भी का, बस वेरी गुड। बा, बा, भेड़ की आवाज को बा, ठीक है। क्वैक, sheep, क्वैक, sheep, और डक का। डक का, duck, दिस द साउंड ऑफ स्नैक। रेबिट या रेबिट, इसको आपको देखना है। जो मेढक, जो क्या बोलते हैं, मेढक की आवाज को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या है ना, क्या बोलते हैं? मेढक क्या करते हैं बेटा बरसात में? टर टराते हैं, टर टर करते हैं ना। टटराते हैं। तो रेबिट यानी टर। Yes, sir। This is the sound of, this is the sound of frog. Alright, कि knock क्या पे एक वर्ड है, KNOCK, what is the knock? ये वाला knock, किसी डोर पे जाते हैं, then you are trying to knock the door, और जो डोर को आप जब नॉक करते हैं जो वो साउंड निकलता है, that sound is known as a knock. But there are many words, what you all are supposed to do, you all need to go through each and every words, you need to work by yourself. आपको करना क्या चाहिए, आपको हर वर्ड्स को एक बार गूगल में या डिक्शनरी में आपको एक बार कोशिश करना चाहिए, खोजना चाहिए, और इसका तुरंत पेंसिल से अपने बुक में लिख भी लीजिए। जब आप खोजेंगे तो एक तरीके से आपका वो खुद का मेहनत भी होगा, आप वर्क करेंगे और लिखेंगे तो कई सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। कई बार, क्योंकि ऐसा नहीं है, इसमें कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं कि जो बहुत आसान है और शायद हम बाद में, अरे हाँ ये तो ये था, ऐसे वाला हो जाता है। तो जब आप इसमें से कई सारे वर्ड्स, जब इसमें ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो मुझे भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, तो आई हैव टू गो थ्रू द गूगल। फिलहाल पढ़ाने के पहले जस्ट आई वेंट थ्रू द गूगल। मैं सारे पढ़ाने के पहले मैं तैयारी करके आता हूँ। आप लोग को भी चाहिए, मैं सारा कहने के लिए तो मैं बता भी सकता हूँ, एक एक करके लिखवा भी सकता हूँ, बट आई थिंक
but I think that you should also work by yourself. आपको अपने आप से भी कुछ वर्क करना चाहिए. ओके अच्छा, एक वर्ड Yes, मैंने sir. यहाँ पे सिखाया था, पोएम सिखाया था, थर्ड. जब वो क्या हुआ था, थर्ड थर्ड यस, बट थर्ड, ये थर्ड वर्ड यूज किया गया था आपको पिछले क्लास में. कोई पोएम था, जब वो सो रहा था और अचानक से ऊपर उसके ऊपर वो गिर गया था. पंपकिन वाला पोएम था ना. Yes, sir. Pumpkin. थर्ड में थर्ड यानी थर्ड वर्ड वहां पे यूज किया गया था. तो ये थर्ड किसका साउंड है? जब कोई बड़ी चीज ऊपर से नीचे गिरे तो धड़ाम से जो आवाज होती है ना बर्ड से, वो बर्ड वाली आवाज की थर्ड है. ओके, स्लैप, स्लैप इज द Yes, साउंड ऑफ, ये वाला थप्पड़, चाटने से मार दो खींच के, चटाक से जो आवाज आती है ना, वो होता है स्लैप. ओके, Yes, sir. yes, sir. रोर आपको पता ही है. स्क्वीक, स्क्वीक आता है तरीके से, चू चू करने वाली जो आवाज आती है चूहे की आवाज, तो स्क्वीक बोलते हैं. चूहे की आवाज को चू चू ची ची करते नहीं, तो दैट इज स्क्वीक. स्क्वीक इज द साउंड ऑफ रैट. रिपीट रिपीट बताई दिया गया, इस बताई दिया, बताई दिया गया, बा बस इधर इस वाले कॉलम का तो सारा हो गया. क्यों? ग्राउंड रोर आपको पता ही है, Yes, sir. बताया गया, बैंड बताया गया. क्लैंग, क्लैंग क्या है? जब किसी धातु को धातु से मानी एक तरीके से दो लोहे का पाइप होते हैं, दोनों के टकराएंगे, जो टन में से आवाज आएगी, दैट इज द क्लैंग. इसी तरीके से क्लैटर, क्लैटर आपका खड़खड़ाहट हो सकती है. खिड़की आपका जब हवा चलती है तो खड़खड़ दीवार से टकराती है, तो उस आवाज को क्लैंग बोलते हैं. क्लैटर, क्लैटर, क्लैटर को खड़खड़ाहट बोलते हैं. ठीक है, क्लैटर के बाद क्या होगा? किंग, क्लिंग. क्लिंग जो है एक तरीके से शीशे की बनी हुई धातु, यानी दो शीशे की चीजें अगर आपस में टकराएगी तो जो आवाज आएगा, तो शीशे की बनी हुई धातु से जो भिड़ने पे यानी टकराने से जो आवाज निकलती है, दैट साउंड इज लाइक ए क्लिंक. क्लिंक आपको पता है. डिंग क्या है? डिंग मतलब डिंग मारना है. डिंग मारने का एक अलग तरह का साउंड भी होता है, तो दैट इज ए डिंग. जिंगल आपका एक तरीके टनटनाहट, यानी घंटियों में जब आप मंदिर जाते हैं तो टन टन जो आवाज आती है, दैट इज ए जिंगल. स्क्रीच क्या होगा? चीख कर बोलना, यानी बहुत ज्यादा चीख कर बोलना, यानी बहुत करकर स्वर में बोलना. एक तरीके से वो स्क्रीच, उस तरह के साउंड को स्क्रीच बोला जाएगा. ओके, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. स्लैप. थर्ड, थंप, थंप की बात किया जा रहा है. थंप में मुट्ठी से, यानी मुट्ठी से अगर मारो तो कैसी आवाज आएगी? किसी को ना पता हो तो जल्दी से स्कूल खोलने के लिए प्रेयर करिए. मैं मुट्ठी से मार के दिखाऊंगा, तब बताना आवाज कैसी है. मार के देख लो आपस में, फिर जो आवाज निकलेगी, अगर थोड़ा बहुत आवाज आती है, दैट इज थंब. ट्वेंट आपका एक तरीके से, मुझे ध्यान है कि जब पहले कैसेट आती थी तो वीडियो मतलब आपको सीडी आने लगी, सीडी पे आने लगी, अब यूएसबी का जमाना हो गया. बट बिफोर दैट मतलब पहले वीडियो कैसेट आती थी जिसमें रील लगी हुई रहती थी. रिमेंबर दिस थिंग, टेप वाला जो रील आता था, लोग उसको दरवाजे के सामने मतलब गांव में स्पेशली तो बांध देते थे, हवा चलती थी, बड़ी तेज आवाज आती थी, सराय वाली आवाज आती थी. ऐसे भी अगर कोई धागा अगर बांध देते हैं तो प्लास्टिक का, और मान लीजिए बहुत तेजी से आवाज चल रही तो वो आवाज करता है, तो उस आवाज को आप एक तरीके से ट्वैंग बोलते हैं. नाप आपको पता ही है. अभी दो कॉलम मैंने बता दिया, इसमें से भी कई सारे आपको पता है. ड्रिजल भी बता दिया, रगल भी बता दिया. चैटर, चैटर एक तरीके से जो मतलब चापलूसी वगैरह में जो मतलब बोलता रहे, चैटर यानी चटर चटर जो बोलते रहते हैं, किसी को मौका ही नहीं, दैट इज चैटर. क्रैश यानी टकराने वाले, जब टकराते हैं वो वाला. टिकटॉक आपके घड़ी का जो साउंड होता है. तो दीज आर मेनी वर्ड्स जो बाकी बचे हैं. आपको अपनी मर्जी से, अपनी तरफ से आपको वर्क करना है, आपको खोजना है. ओके, Yes, sir. Yes, sir. yes, Yes, sir. इसमें एक्सरसाइज नहीं है, बट आई नीड द
आई नीड द पिक ऑफ योर वर्क। यहाँ पे जितने वर्ड्स हैं इसका हिंदी में आप प्रॉपर्ली इसको लिखे, हिंदी में या इंग्लिश में। द साउंड ऑफ दिस, द साउंड इंग्लिश में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं द साउंड ऑफ कैट, द साउंड ऑफ काउ, या फिर आप हिंदी में अपने लैंग्वेज में लिखना चाहे देन आल्सो यू कैन राइट, बट यू ऑल नीड टू कंप्लीट दिस टास्क। ये सारे वर्ड्स की आपको जो आवाज है, जो आपको समझ पा रहे हो, उसका मतलब आपको लिखना है। कर ले जाएंगे? Yes, sir. Yes, sir. Thereafter, question number 1, 2 and 3. First question is very easy. First question is very easy. You need to underline the onomatopoeic words in these sentence. अब इसमें बहुत ही आसान है, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं आप उसको पहचानिएगा, उसको अंडरलाइन करिएगा। सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में कौन सा आवाज, कौन सा वर्ड, ये इसको किस तरह का वर्ड बोलते हैं, ओनोमैटोपोइक। इसमें दो ओनोमैटोपोइक वर्ड्स दिए हैं, कौन सा एप्रोप्रिएट ओनोमैटोपोइक वर्ड होगा, यू नीड टू चेक इट। अगर आपको सही है, जो भी आपको बेहतर लगे उसको आपको यूज करना है। इन द थर्ड वर्ड आपको फिर से एप्रोप्रिएट ओनोमैटोपोइक वर्ड्स यूज करते हुए आपको कंप्लीट करना है, ब्लैंक्स को फिल अप करना है। इन सभी को पूरा कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्लास में अगला सेक्शन पढ़ाने के पहले अगर इसमें से कोई भी आपको नहीं आता रहेगा, ठीक है, तो वो मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद जो पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन है, इसके सारे आंसर में डिस्कस करेंगे, फिर आप लोग क्रॉस चेक करना। ओके, Yes, sir. द लास्ट क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. अब आप चाहे तो एक स्टोरी लिख सकते हैं that contains at least 3 onomatopoeic words. You can make up a new onomatopoeic words that imitates the action of the object. आप चाहे तो छोटी सी स्टोरी लिख सकते हैं, कुछ सेंटेंस लिख सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं जिसमें 3 या 3 से ज्यादा ओनोमैटोपोइक वर्ड्स यूज किए गए हैं, उसको लिखने की कोशिश करिएगा। ओके, Yes, sir. Yes, sir. आई होप कि आपका जो वोकैब सेक्शन है ये क्लियर है, सभी को समझ में आया होगा आज। Yes, sir. Yes. This is it is all for today. In the next class, we will be talking about, we will be starting the pronunciation junction after discussing the answer of vocabulary section. Exercise है, उसके आंसर डिस्कस करेंगे। एक बार देख लें, इसमें कॉम्प्रिहेंशन ऑप्शन हो सकता है, बुक से भी कुछ वर्क हो, इसको भी देख लेते हैं। बेटा, in the book sheet there is a table. You need to use the 4 given box to create a comic strip. आपको कोई कॉमिक स्ट्रिप यूज करना है, आप एक बार कोशिश करिएगा, गूगल में सर्च करिएगा, यूज एटलीस्ट 4 onomatopoeic words in the comic strip. अब आपको यहाँ पे कैरेक्टर बना करके कोई onomatopoeic words आपको यूज करना है, ठीक है, दैट्स ऑल। तो आपको इसको कोशिश करिएगा करने की, अगर नहीं समझ जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं समझाऊंगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. That's all for today. Next class में मिलेंगे। If you are having any query, you can ask. Otherwise, I will wind up the session for today. You have any query? Yes, sir. No, sir. Okay. No, sir. Bye. Bye, sir.